हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सोनू मिर्जा शेखावत की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज मौसम बड़ा बेकार है। देखिए आप, कितना भयंकर मौसम हो रहा है। मतलब क्या बताएं, सुबह से धूप ही नहीं निकल रही है और ठंड इतनी हो रही है कि ठंड के कारण कुछ कर ही नहीं पा रहे। मतलब 2 दिन से मेरी आँख में भी कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है। मतलब पानी सा आ रहा है मेरी आँखों में से। और दोस्तों, ऐसे मौसम में तो बस ये मन करता है कि आप बिस्तर के अंदर चले जाओ और बस चुपचाप पड़े रहो, कुछ करना नहीं पड़े। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है? यहाँ दिल्ली साइड काफ़ी ठंड पड़ रही है और मुझे नहीं पता कि ये सब जगह हो रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ काफ़ी ठंड है, काफ़ी। और आप देख सकते हैं, आज मैंने वियर कर रखा है स्वेटर, बिकॉज सो कोल्ड वेदर सो कोल्ड वेदर। एंड देखिए आप, मौसम देखिए, बिल्कुल धूप नहीं है। जो मैंने कल क्लोथ्स डाले थे वो अभी तक भी गीले हैं। मतलब मशीन में वॉश करने के बाद भी, ड्राई करने के बाद भी कपड़े गीले हैं। मैंने उन्हें बालकनी में डाल रखा है। और दोस्तों देखिए आप, कितना कितना मौसम कैसा हो रहा है। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा छा रहा है और वैसी ठंड होती है भयंकर वाली। बस दोस्तों, और आप सुनाइए। दोस्तों, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो इधर यहाँ पर शायद कहीं शादी है, तो यहाँ पर डीजे या बैंड वगैरह बजता है, वो बज रहा है। और बेटा मेरा सो रहा है। और देखो कपड़े सूख रहे हैं लोगों के, सूखे नहीं हैं। हाँ दोस्तों, मौसम तो देखिए, अब तो ठंड बढ़ेगी सही। जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तभी ठंड कम होगी, यानी कि 14 जनवरी के बाद से। दोस्तों, आपने मुझे एक भी कमेंट नहीं किया ना, आप लोगों ने मुझे बताया कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं। दोस्तों, मैं तो बिल्कुल एक साधारण सी सिंपल सी लड़की हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि व्लॉग्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ एक विश्वास है कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। दोस्तों, बेटा सो रहा है और ठंड के मौसम में मुझे लगा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बेटू सो रहा है, ये टोपे लगे लगे ही सो चुका है। और फ्रेंड्स, सारा घर बिखरा पड़ा है, बच्चे नहीं मानते हैं। देखिए, मुझे कपड़े भी खड़ी करनी है और काफ़ी काम पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस मकान में अलमीरा एक भी नहीं है और अलमीरा ना होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखो, एक किराए का मकान है तो सब कुछ अवेलेबल तो नहीं हो पाएगा ना कुछ तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ कपड़े, मतलब छोटी सी खटिया के ऊपर मैनेज कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भी विंडो नहीं है, बिल्कुल भी विंडो नहीं है। दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बनी रहती हूँ और व्लॉग्स छोटे मोटे डालती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी मुझसे जुड़े रहें और मैं भी अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन होती रहूं। मतलब बातचीत चलती रहनी चाहिए, तभी तो प्रेम बढ़ता है ये मेरा मानना है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या मानना है, लेकिन मेरा यही मानना है कि जब तक बातचीत होती रहेगी, धीरे धीरे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो भी तो हमें पता लगता है कि हाँ, कि हम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब अपनी फैमिली से। जब हम हमारी फैमिली से भी बातचीत करते हैं, तभी तो हम उनसे जुड़े रहते हैं। तो आप भी मेरी फैमिली हो, तो बस इसीलिए मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और हमेशा जुड़ी रहूँगी। दोस्तों देखो, मैं आपको अपना ठंड का बिल्कुल वेदर बताती हूँ। सोनीपत का कितनी ठंड है यहाँ पर, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी धूप नज़र नहीं आ रही। ये मैंने तुलसा जी का पौधा उगा रखा है, मैंने तुलसा जी को ठंड से बचा रखा है, इनको चुनरी ओढ़ा रखी है। और ये मैंने एक तुलसा जी का पौधा और उगाया था, लेकिन ये ठंड के कारण थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया हो रहा है। मैं इसको भी चुनरी चढ़ाऊँगी। आप देखो, पौधे भी कांप रहे हैं, तो इंसान की तो क्या हालत होगी। चलो दोस्तों, अब मैं अपना नेक्स्ट काम करूँगी, जो कि मुझे करना है
क्लोथ्स की घड़ी, जो कि मुझे अकेले ही करनी है और वो मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। एडिटिंग दोस्तों मैं सिंपल मोबाइल से करती हूँ तो काफ़ी परेशानी होती है, और एक्चुअल में क्या है, मेरे इस फ़ोन का कैमरा है ना, वो मतलब एक बार चेंज करने के बाद में दोबारा वो नहीं आ पाता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे हस्बैंड को दिखाना पड़ेगा, हस्बैंड शाम तक आएंगे 8:30-9 बजे तक, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। देखिए 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 कपड़े फैले हुए हैं, और ये खाट के ऊपर ही मैंने कपड़े पटक रखे हैं बिल्कुल। मतलब क्या करूँ फ्रेंड्स, अब शायद हो सकता है फ्रेंड्स मुझे मकान भी शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि किराया, मकान मालिक ने काफ़ी किराया बढ़ा दिया है। मैं इतना नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी हैं और बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है फ्रेंड्स। अब आप लोग देखिए, सब कुछ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको खुद समझ सकते हैं आप मेरी स्थिति, और मेरी स्थिति से अच्छे से वाकिफ़ भी हो सकते हैं। अब एकदम से 6 मंथ में ही 1,000 बढ़ा दिया किराया, तो दोस्तों इतना तो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी की फ़ीस भी जा रही है स्कूल की। और देखिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब है तो इतना मेरे हस्बैंड कमा नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन ये कि घर का गुजारा चल जाए, बस इतना ही। लेकिन फिर भी चलो, जो है, जो ईश्वर ने दिया है, हम उसमें खुश हैं। क्योंकि क्या है, परिस्थितियाँ तो सबके साथ है फ्रेंड्स, सिचुएशंस तो सबके साथ होती हैं। हाँ, ये थोड़ी कि हर कोई पैदा होते ही सब कुछ उसको मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन सबके साथ है फ्रेंड्स, और इन सिचुएशनों से जो लड़ता है वही रेस का घोड़ा आगे जाता है। तो दोस्तों मुझे तो इन चीज़ों की आदत है, मैं नहीं डरती परिस्थितियों से, इसलिए क्योंकि इन्हें तो मैनेज करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। अब कब तक डरोगे हम इन चीज़ों से। अच्छा दोस्तों, आप देखिए, ये देखिए कपड़े काफ़ी मेरे ऐसे ही पड़े हैं, और क्या करूं, एक भी अलमारी, इस मकान में एक भी अलमारी नहीं है यार, क्या करा जाए। आप देखिए, मुझे कपड़े भी घड़ी करने हैं, मैं इन कपड़ों को नीचे डालती हूँ और कपड़े घड़ी करके फिर मैं इनको तय बनाकर मुझे रखना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते करते ये काम शॉर्टली कर लूँ, जल्दी जल्दी। आई हो आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या है ये है, लेकिन दोस्तों मुझे आप लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा और सुकून आता है सच में यार। फैमिली बहुत अच्छी होती है, जब हम फैमिली के साथ होते हैं ना, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और हम अकेला फील नहीं करते। तो यहाँ तो मेरे मदर एंड फादर नहीं हैं, और मेरे सास ससुर भी नहीं हैं, तो मैं तो यही मान के चलती हूँ कि यूट्यूब मेरी फैमिली है। इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, ताकि आप मेरी फैमिली हो। मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी। और आप मुझे प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मुझे तो अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि व्लॉग्स कैसे बनाते हैं। मुझे तो मतलब आप देखिए, मुझे तो फ़ोटो कैसे एडिट करते हैं सिंपल मोबाइल से, मतलब स्मार्टफ़ोन है मेरे पास में वीवो का, लेकिन मुझे उसमें ये पता नहीं है कि किस तरीके से फ़ोटो को एडिट करा जाता है। एक तो क्या है दोस्तों, काम में टाइम नहीं मिलता है मुझे, सारा दिन भर बच्चों का, सुबह बच्चे मतलब 9:30 से 10:30 बजे तक तो मेरी बेटी के एग्ज़ाम रहते हैं, फिर उसके बाद उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास के बाद एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट के बाद तीसरी, और फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और फिर बेटा, छोटा बेटा भी, उसके साथ भी काफ़ी कुछ समय बिताना पड़ता है, वो भी अपना है बच्चा। बच्चों को जितना समय पेरेंट्स दें उतना अच्छा होता है, और मेरा भी यही मानना है। देखिए दोस्तों, अगर ये टाइम नहीं दिया तो फिर कब दिया, ये ज़रूरी है। आप लोग समझ सकते हैं फैमिली वाले, और मैं खुद भी एक फैमिली वाली हूँ, तो मेरे को भी पता है कि ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। उन लोगों को भी ये होना चाहिए कि नहीं यार, ये हमारे मदर फादर हैं, तो पूरा सपोर्ट है इनका। तो आजकल के तो बच्चे वैसे भी बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें सारा ज्ञान है। अब मैं अपने, देखिए दोस्तों, देखिए कपड़े, देखिए मेरे किस तरीके से फैल रहे हैं कपड़े। अब मैं इनको घड़ी करूँगी, और दोस्तों व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों हाँ, अपने कमेंट ज़रूर देना, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ। खम्मा गनीसा, जय माता दी एंड बाय दोस्तों। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।